तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो खूब सारी ग्रोसरी लेकर आ गई हूँ मैं। अगले दिन ही लेकर आई थी, जिस दिन ये मैंने शूट किया उसके अगले दिन। और परसों का व्लॉग है ये। तो शाम को गई हुई थी, सारी ग्रोसरी तो लेकर आ गई थी। इस बार तो ना घर से ना मैं हमेशा यही होता है कि चीज़ें ना ज़रूरत से ज़्यादा आती। तो इस बार मैं ना आगे पहले से ही डिसाइड करके पूरा ना अपना एक लिस्ट बनाकर लेकर गई थी, ताकि फालतू की चीज़ें कोई भी ना आए। और अकेली ही गई थी, किसी को लेकर नहीं गई थी, ना हस्बैंड को लेकर गई थी, ना बच्चों को लेकर गई थी। और अपने आप ही सब कुछ लेकर आई हूँ। और सच में ही फ़ायदा ये हुआ है कि इस बार कोई मैं फालतू की चीज़ लेकर नहीं आई हूँ, जिसको देख के आकर घर मुझे फिर ऐसा लगे कि यार ये नहीं लाना था, ये फालतू का आ गया। तो होता है ना हमारे साथ, ग्रोसरी अरेंज करना, लाना, सब कुछ एक ना अपने आप में एक चैलेंज है। अगर आप लेकर आते हो तो उसको अरेंज कैसे करना है, तो उसके लिए ना हमेशा मैं बास्केट्स रखती हूँ। मेरे पास खूब सारी बास्केट है, जिसके अंदर ना मैं अरेंज करके पूरे पैकेट्स ही रखती हूँ। और ये स्पेशल ना मेरा एक शुगर कंटेनर है, और इसके अंदर पूरा पैकेट ही रहता है। तो ख़राब होने का कोई टेंशन नहीं, ना ही किसी कहीं से चींटी या फिर कोई अलग इंसेक्ट आने का कोई टेंशन नहीं है। और ये स्पेशल मेरा ना ग्रोसरी का ही एक कबर्ड है, जिसके अंदर मैं हमेशा ग्रोसरी रखती हूँ। और एक सर्विस टेबल के ऊपर भी है, जो आप देख रहे हो खुला पड़ा हुआ है। तो उसको ना मुझे आज क्लीन करना है। आगे बढ़ने से एक रिक्वेस्ट कर दूँगी, पहले आगे बढ़ने से पहले, कि वीडियो में अगर कहीं भी कुछ भी पसंद आता है, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना बिल्कुल ना भूले, ताकि आगे बढ़ने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे मैंने सारी ग्रोसरी को अरेंज कर दिया है। ये केचप बच गया है, जो जाएगा फ्रीज़ के अंदर। और इस बार मैं ना गोदरेज का ये जो वॉशिंग मशीन का लिक्विड है वो लेकर आई हूँ। उससे पहले यहाँ पे छोले थे, जिसको मुझे कंटेनर में निकाल के रिफ़िल करके रखने थे, ताकि रोज़ मेरी नज़र के सामने रहे। और यहाँ पे मेरे जो मैंने ना ये ग्रोसरी लाई, तो अब दालें भी आई है, पल्सेस भी आए हैं। तो उसके लिए फ्रीज़र में जगह करनी थी। फ्रीज़र में बड़ा सा कंटेनर था, जिसमें मैंने मटर को फ्रोज़न करके रखा था, तो वो जगह ज़्यादा रोक रहा था। तो छोटे कंटेनर में निकाल लिया है, ट्रांसफ़र कर लिया है। फ्रीज़र में बहुत सारी जगह हो गई है। ये एक मैं क्रश लेकर आई थी। पाइनएप्पल का गेस्ट बहुत आना जाना लगा रहता है मेरे घर पे। बारी बारी से कोल्ड ड्रिंक लाना या फिर दूध लेने जाना सही नहीं लगता है गेस्ट के आने के टाइम पे। तो थोड़ा सा इसलिए ना क्रश लेकर आ गई थी कि ला सीधा पानी में डालो, चीनी डालो, शरबत बना के दे दो। चलिए अब आ गए हैं टाइटल के मेन मुद्दे पे। बैक टू 5 AM, 5:30 या फिर 6, जितने भी बजे आप उठते हो, स्कूल रूटीन। बैक टू स्कूल बच्चों का हो गया है, और हमारा बैक टू रूटीन, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन। लेकिन सच बताऊँ ना, तो ये वाला रूटीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ही होना चाहिए यार। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये वैकेशन क्यों होते हैं। आप देख सकते हो मेरे हाल में बिल्कुल नींद में ही हूँ अभी तक। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैं फ्रेश हुई, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं बिना ब्रश किए गर्म पानी लेती हूँ। और टाइम थोड़ा आज लेट हुआ था, फर्स्ट डे है ना, तो थोड़ा मुझे उठने में लेट हो गया था। 6 बजे उठी थी मैं, और 6:45 बजे तो बच्चों को घर से निकलना होता है, और बच्चों को भी मैंने लेट ही जगाया था। एक ना हम अपने रिलैक्स मूड में थे ना, तो उनमें से अभी तक निकले नहीं हैं। तो प्रॉब्लम यही हो रही है। तो धीरे धीरे टाइम सेट हो जाएगा, और धीरे धीरे हम भी सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो मैंने कल रखा था, और वो जो क्लिप आपने देखा ना, वो अगले दिन का था। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि आ गए थे गेस्ट। और आप लोगों को पता है, जो पुराने व्यूअर हैं, उन्हें मेरे घर पे ना कभी भी गेस्ट आ जाते हैं, और गेस्ट को पता नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो फिर मुझे अपना काम काज छोड़ के, अपना ट्राइपॉड वाइपॉड कुछ समेट के, छुपा के, फिर लगना पड़ता है अपने घर के कामों में। तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाती हूँ। तो शुगर के कंटेनर को मैंने वॉश करके रखा हुआ था, तो वो पूरी रात भर में ड्राई हो चुका था। तो इसमें भर लिया है मैंने चीनी, और चाय चढ़ा दी है। बाजू में आप देख रहे होगे कढ़ाई किस चीज़ की चढ़ाई। पहले अपना गर्म पानी थोड़ा सा निकाल लिया है। बैठ के पीने की फुर्सत नहीं है आज, इसीलिए खड़ी खड़ी ही काम करते करते ही सिप सिप करके मैं पी लूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं है, बैठ के पीऊँगी तो 10-15 मिनट चले जाएंगे। तो उससे बढ़िया है कि 10-15 मिनट में काम भी हो जाएगा। तो आज नाश्ते में बच्चों के लिए कुछ वो नहीं बन रहा है, बस सिंपल से मुरमुरे फ्राई करके देने वाली हूँ दोनों को। और 10 बजे दोनों आ जाने वाले हैं, इसीलिए
पहले 2 दिन 10 बजे स्कूल की छुट्टी होने वाली है, तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है कि हाँ अच्छे से बढ़िया नाश्ता बनाना है कि भाई 1 बजे बच्चे आएंगे तब तक उनके लिए ये देना होगा वो देना होगा। टेंशन नहीं है। मैंने डाला है राई, हींग और कुछ मूंगफली के दाने डाले हैं, वो तेल में भून गए। उसके बाद फिर मैंने मुरमुरा डाल दिया है और तेल में ना हल्दी डालने से मुरमुरा का ना कलर बहुत बढ़िया खिल के आता है। तो तेल में मैंने हल्दी भी डाल दी थी, आप चाहो तो फिर से ऊपर से डाल सकते हो, क्योंकि मेरी थोड़ी कम पड़ी थी तो मुझे ऊपर से डालना पड़ा था। लेकिन जो ऊपर से डालते हैं और तेल में डालते हैं ना, दोनों के कलर में बहुत डिफरेंट होता है। बस नमक, मिर्च, हल्दी वही डालती हूँ। थोड़ा सा अगर आपको पसंद है मीठा वाला टेस्ट तो आप थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हो। दूध की मलाई निकल रही है, बहुत सारा मुरमुरा गिर भी गया है, तो एक ये काम ज़्यादा बढ़ गया है। पीछे से बच्चे चिल्ला रहे थे कि मम्मी ये वो, और उतने में ना मेरे हाथों से थोड़े से गिर गए थे मुरमुरे। कोई नहीं, चलिए अपना सब कुछ ठीक ठाक कर लिया है। बच्चों को अब जाने का टाइम हो चुका है, तो दोनों निकल रहे हैं स्कूल जाने के लिए। और यहाँ पे मैं युग को वही बोल रही थी, डांट रही थी कि सॉक्स और स्लीपर क्यों पहने हैं। तो उसने मुझे बताया ही नहीं कि उसके शूज़ ना बिल्कुल पहनने लायक नहीं रहे। पहनने लायक मतलब कि फिट उसको ना बिल्कुल उसकी जो फिटिंग थी वो नहीं हो रही थी, वो छोटे हो गए थे शूज़ उसके, तो यही प्रॉब्लम थी। तो सीधे ही चला गया और थोड़ा गुस्सा भी हो गया था कि मम्मी मेरे पास शूज़ नहीं है स्कूल के। तो मैंने भी अच्छे से डांट लगाई, पहले ही दिन डांट खा कर गया है, लेकिन कोई नहीं, समझ गया है। मैं जाकर ले आऊँगी शाम को, और उसी दिन शाम को मैं लेकर भी आ गई थी। ये पहला ही दिन था और इनके स्कूल हुए थे रीओपन 13 को, तो 13 का व्लॉग है ये। देखिए अब स्कूल रीओपन हो गए हैं। वैसे ट्यूशन तो स्टार्ट ही थे दोनों के, वो तो बंद हुए नहीं थे। तो बुक्स ये सब चीज़ें ना रोज़ का मेरा हो गया, रोज़ डाइनिंग टेबल पे से इतने बड़े हो गए, इनको कितना भी आप बोल लो। लेकिन रात को शाम को अगर पढ़ाई करेंगे टेबल पे ही उनके बुक्स रहेंगे, और उतना कम है, सीढ़ियों में भी स्टार्ट हो गया है। हालांकि इस बार तो मैंने पहले से ही डांट अच्छे से लगाने स्टार्ट कर दिए, पहले दिन से ही मैं ना बच्चों के ऊपर फुल ऑन स्ट्रिक्ट हूँ, बिल्कुल भी छोड़ती नहीं। क्योंकि अंशु ना 10th स्टैंडर्ड में आ चुका है और उसके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा, मतलब कि 10th स्टैंडर्ड यानी कि 10th बोर्ड और फर्स्ट टाइम बोर्ड है, तो बच्चे को थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगले दिन या फिर एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ाई करो, ये सब नहीं चलेगा। तो अच्छे से बच्चा ना पास होकर आगे आ भी नहीं पाएगा, उसके लिए पहले दिन से ही आपको ना मेहनत करवानी पड़ेगी। तो बस मैंने वही स्टार्ट कर दिया है, पहले दिन से मेरी भी मेहनत स्टार्ट हो गई है और दोनों की हो गई है। और बोल ही दिया है मैंने, एक टाइमिंग सेट कर ही दिया है दोनों का कि शाम को 7 से 9 मुझे आप लोग मेरे सामने स्टडी टेबल पे चाहिए बस। तो दोनों ने बोला, अच्छा सा मुझे सुझाव दिया मेरे बच्चों ने कि मम्मी हाँ 7 से 9 हम बैठेंगे शाम को, लेकिन हम ना स्टडी टेबल पे नहीं, आपको डाइनिंग टेबल पे मिलेंगे, ताकि ना आप हमारा अच्छे से ना आप हमारा ध्यान रख सको। तो मुझे ये आइडिया भी बेस्ट लगा, तो मैंने बोला कोई नहीं, मैं किचन में वैसे भी शाम को काम होते ही है, मैं वही करूँगी, और इसी बहाने डिनर भी जल्दी बन जाएगा, जल्दी से खाना पीना भी हो जाएगा सबका। तो ये आइडिया मुझे बेस्ट लगा। तो बस वही हमारा रूल स्टार्ट हो चुका है। डाइनिंग टेबल पे शाम के 7 से 9 बजे तक दोनों मुझे मिलते हैं, और दूसरे दिन सुबह उनकी एक्स्ट्रा बुक्स भी मुझे वहीं पे मिल जाती है। कोई नहीं, अभी थोड़ा स्कूल अभी रीओपन हुए हैं, थोड़ा अपना ना वैकेशन के मूड में है दोनों, तो इसलिए ज़्यादा नहीं डांट रही हूँ। नहीं तो फिर अभी मुझे ना 1 हफ्ते के बाद, जब 1 हफ्ता हो जाएगा, थोड़े वो दोनों रिलैक्स हो जाएगी कि हाँ स्कूल का सब कुछ ना अपने आप दोनों रूटीन में आ जाएंगे। उसके बाद फिर मैं उनको अच्छे से लेने वाली हूँ इस बारी, कि मुझे बुक्स वुक्स कुछ मिलना नहीं चाहिए टेबल पे, मतलब नहीं मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें सिखानी होती है बच्चों को बचपन में। और यहाँ पे ना मैं ये कर रही हूँ सर्विस टेबल का, ये जो मेरा ग्रोसरी यूनिट है इसको ठीक। तो ये जो 2 पार्ट हैं आप देख रहे हो, दोनों पार्टीशन ना थोड़े से गंदे हो गए थे, तो वहाँ से सारे पैकेट्स मैंने निकाल लिए, सारे आधे अधूरे से ही पैकेट्स है जितने भी हैं, तो सभी को क्लिप करके रखा हुआ है। सिर्फ मुरमुरा को नहीं रखा है, क्योंकि मुरमुरा आए दिन में 2 बार भी कभी कभी बन जाता है। अंशु का बहुत फेवरेट नमकीन है ये। और एक ट्रे है जिसके अंदर मसाले जो आधे अधूरे से होते हैं वो सारे हैं, तो इनको यहाँ पे बस ट्रे में रख के अरेंज कर दूँगी। तो होता ये है ना कि ट्रे में पड़ी हुई चीज़ें होती है ना, तो फिर भी लेने में निकालने में आसानी होती है। अदरवाइज़ होता ये है ना कि अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें पड़ी होती है, खुली खुली सी, तो ना मिलती नहीं है टाइम से। और ये कुछ वेजिटेबल बॉक्स है जो गर्मियों में इस बार ना अच्छे से कोई वेजिटेबल आ नहीं रही है, तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उनके लिए भी जगह बनानी। देखिए चीज़ें तो हम बहुत सारी किचन
किचन के लेकर ख़रीद कर आ जाते हैं। लेकिन होता यह है ना कि चीज़ों को हम अच्छे से समेट के नहीं रख पाते और उसके बाद हम डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर जब हमें ज़रूरत होती है तब जाके याद आता है कि यार ये वाली चीज़ काश मैंने संभाल के रखी होती तो अच्छा होता। देखिए यहाँ पे ना मेरे सारे काम अब हो चुके हैं। मैं नहा धोकर आई थिंक बैठी थी, तो उतने में ना ये छोटे छोटे से बर्ड्स इस तरह का आकर बैठे थे। मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठी थी, नहा धो के नहीं बैठी थी, रेस्ट करने के लिए बैठी थी। याद भी नहीं रहता है, 3 दिन पहले का व्लॉग होता है, हमेशा मेरे साथ यही होता है। यहाँ पे बस थोड़ा रेस्ट कर लिया है, उसके बाद फिर आ गई फिर से किचन में। तो आज बनने वाली है वाइट चौली की सब्ज़ी, जो एक तरह की दाल ही होती है। आप लोग क्या बोलते हैं इसे मुझे ज़रूर बताना। हम लोग हमारे यहाँ गुजराती में ना इसको चौली ही बोलते हैं। तो बस वही बनने वाली है और चावल के साथ बनेगी। तो ना मैं जब तक अपने आगे के काम करती रहूँगी तब तक ना ये अपने आप बॉयल हो जाएगी। तो पैरेलल वर्किंग में ना ये वाला काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ लंच की भी तैयारी हो जाती है और एक तरफ दूसरे काम भी हो जाते हैं। यहाँ पे ना मेरा ये जो पाउडर है, वॉशिंग पाउडर, ये भी ख़त्म हो रहा था। ये ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सुबह सुबह क्लीनिंग के टाइम पे। तो इसको भी मैं इस वाले कंटेनर में, इसका जो एक परमानेंट कंटेनर है उसके अंदर फिल कर लूँगी। और भी कुछ चीज़ें जो मुझे फिल करनी है, मैंने कल ग्रोसरी जब अरेंज की थी तब नहीं फिल की थी, वो सारी चीज़ों को भी फिल करना है। तो ये टाइम ना बेस्ट होता है जब हस्बैंड भी चले गए होते हैं, बच्चे भी स्कूल चले गए होते हैं। तो ऐसे टाइम पे ना ये सारे काम ना एक एक करके अच्छे से बढ़िया तरीके से याद भी रहते हैं और काम बहुत साफ़ सफाई से होता है, नीटली वर्क होता है। तो ये टाइम मुझे बेस्ट लगता है घर के जो भी छोटे बड़े काम होते हैं उनको करने के लिए। यहाँ पे ये जो वॉशिंग लिक्विड है, वॉशिंग मशीन का लिक्विड है, वो भी मैं कंटेनर में फिल कर रही हूँ। और इस तरह से हमेशा मैं रिफ़िल पैक ही लेकर आती हूँ। एक ही डब्बा एक ही बार ले लिया और ये डब्बा हमेशा काम में आता है। और हमेशा रिफ़िल पैक लेकर आती हूँ और अलग अलग टाइप के ना मैं लिक्विड लेकर आती हूँ, अलग अलग कंपनी के लिक्विड लेकर आती हूँ ताकि मुझे पता चले कौन सा अच्छा है। और सच बताऊँ ना तो आज तक जितने लाई हूँ ना, इनमें से ये मुझे गोदरेज का बढ़िया लगा। वैसे सर्फ एक्सेल और एरियल का तो रहता ही है बढ़िया, लेकिन उन दोनों के बाद अगर कोई अच्छा लगा है क्वालिटी वाइज तो मुझे ये गोदरेज का लगा है। चलिए अब सबसे लास्ट में आ गई हूँ, सबसे हेक्टिक शेड्यूल मेरा, मतलब कि जहाँ पे सच में इतना ज़्यादा चीज़ें और इतनी भसड़ मची हुई होती है ना, वो होता है मेरा बेडरूम। तो बेडरूम को ठीक करने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा के चीज़ें थे उनको अपनी अपनी जगह पे रख दिया है। उसके बाद बेडशीट को झाड़ झूड़ के अच्छे से ठीक कर लिया है और फिर तकिए वकिए सब कुछ अपनी जगह पे रखना होता है। और सच बताऊँ ना तो बेडरूम एक बार ठीक होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मानो आपका ना 50% घर ना पूरा क्लीन ही है। और अगर सब पूरा घर क्लीन है और बेडरूम ठीक नहीं है ना तो बहुत मतलब कि इरिटेशन सा होता है कि यार घर में कितना गंदा पड़ा हुआ है। तो बेडरूम ठीक हो गया, बेड साइड टेबल बोलो या फिर मेरा आप ड्रेसिंग टेबल भी यही है, क्योंकि मेरे पास कोई अलग से ड्रेसिंग टेबल नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता फालतू में घर में इतनी ज़्यादा जगह रोक ली जाएगी। उससे अच्छा है कि साइड में मिरर लगा दिया है और यहाँ पे बेड साइड टेबल के पास ही है तो सब काम हो जाते हैं। ये सब कुछ ठीक ठाक किया, फिर अब जाकर नंबर आता है पोछा लगाने का। तो पोछा मैं बैठकर ही लगाती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है मैं ना खड़े होकर पोछा बिल्कुल भी नहीं लगाती। और यहाँ पे ना खाना खाने के बाद बच्चे कुछ ना कुछ गिरा देते हैं ना, तो वो थोड़ा सा गिर गया था, उसमें हल्दी के दाग लग गए थे। तो बस वहाँ पे ना थोड़ा सा हैंड वॉश लिक्विड मैं ना कहीं पे भी कोई भी चीज़ का ना यूज़ कर लेती हूँ घर में क्लीनिंग के लिए। जो बेसिन है मेरा बाहर का, वहाँ पे भी मैं हैंड वॉश से क्लीन कर लेती हूँ, पोछा वोछा भी लगा देती हूँ। उसके बाद नहा धो के मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है और मतलब 1-2 घंटे में तो ना मेरा पूरा घर का काम फिनिश हो जाता है। 30 मिनट लगते हैं मुझे घर की सफाई करने में। पूरी जो डस्टिंग क्लीनिंग झाड़ू पोछा होता है वो सब मेरा 1 घंटे में या फिर आधे घंटे में तो हो जाता है। उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो खाने में जो चौली मैंने सुबह बॉईल करके रखी थी बस उसी को तड़का देना है, बिल्कुल नॉर्मल सा जो सिंपल तड़का हम देते हैं। तेल दिया, उसके अंदर खड़े मसाले डाले और जीरा राई हींग जो भी हम डालते हैं वो सब कुछ
उसके बाद डाल दिए प्याज और टमाटर, उसके साथ ही डाल दिए हैं बेसिक से सिंपल मेरे जो मसाले होते हैं वो मसाले, और बस इसको हम डाल देंगे दाल में और रेडी है खाना। थोड़ा सा अमचूर और थोड़ा सा बेसन भी जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट मुझे ज़रूर देना। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।